अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने बेसिकली स्टार्ट किए हुए टेंसेस को। ये हमारा टेंसेस के हवाले से सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, टेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, देन आपको उसकी ब्रांचेस बताई थी और फिर सब ब्रांचेस बताई थी। अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, देन आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मेन लेक्चर जो है वो आज हमारा स्टार्ट हो रहा है टेंस का। प्रेजेंट टेंस हमारे पास स्टार्ट हुआ है। प्रेजेंट टेंस के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं, उसकी सब ब्रांचेस 4 हैं। पहली जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, सेकंड जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और जो चौथा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, यानी इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं और इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक, फ़ेल हाल मुतलिक। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, मतलब ये टेंस होता क्या है। ये होता है कि हम डेली लाइफ में रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो हम एक्शंस कर रहे होते हैं, जिनको हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली खाना खाते हैं, आप डेली स्कूल जाते हैं, आप डेली जॉब पे जाते हैं, आप वॉक पे जाते हैं, आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, मतलब आप ये काम जो है वो डेली कर रहे होते हैं, मतलब बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं। उन एक्टिविटीज़ को आप बार बार कर रहे होते हैं, वो जो एक्शंस होते हैं उनको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं और कुछ हमारे पास इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो आज सबसे पहले आपने पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। एक आपने सबसे पहले तो इसका फार्मूला याद कर लेना है, स्ट्रक्चर याद कर लेना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब लगाना है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो कि प्रेजेंट सिंपल का होगा। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है। और एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। उस वर्ब के साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है और साथ में हमने क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये हमारे पास एक सेंटेंस बनाने के लिए एक ये स्ट्रक्चर मौजूद है, एक हमारे पास फार्मूला मौजूद है, एक ट्रिक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस जो है वो इजीली बना सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये जो एस और ई एस की बात हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने एस ई एस जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, देखना है कि ये जो एस ई और ई एस किसके साथ आते हैं, ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ आपने एस और ई एस को ऐड करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के आपने साथ एस ई एस नहीं लगाना। आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्ब के साथ एस और ई एस को ऐड करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ई है, सॉरी ही है, तो फिर वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इसके अलावा आई वी दे यू या फिर कोई प्लूरल नेम है, ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसके साथ हमने क्या करना है, एस ई एस वगैरह वर्ब के साथ ऐड नहीं करने, हमने सिंपली उसको क्या करना है, बना देना है, सेंटेंस को बना देना है। इसके अलावा हम एग्जाम्पल से ये बात जो की है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में आपने वही जो है वो हमने जो फार्मूला लिखा है उसको दोबारा लिख लेते हैं, देन हमारे पास सेंटेंस जो है वो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब लगाना है, उसकी वर्ब के साथ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट। उसके साथ हमने एस और ई एस लगाना है और साथ में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है। अब आप देखिए हमने कोई सेंटेंस बनाना है, शी स्टार्ट्स न्यू डाइट। अब देखिए हमारे पास शी क्या है, सब्जेक्ट है, स्टार्ट क्या है, वर्ब है, न्यू डाइट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब के साथ आपको ये ब्लैक कलर का एस नज़र आ रहा होगा, ये किस चीज़ की अलामत है कि ये ऐड किया गया है वर्ब के साथ, किसकी वजह से, इस शी की वजह से। इस शी की वजह से हमने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा किया। इसी तरह अगर कोई नेम है, जैसे सारा स्टार्ट न्यू डाइट। अब सारा हमने कहा था सिंगुलर नेम के साथ हमने ऐड करना है एस और ई एस को। अब हमारे पास ये सिंगल नेम है, सारा है, तो इसके साथ हमने किसको ऐड किया, एस को किया। देन हमारे पास जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट जो हमारे पास ये बन गया।
देन सेकंड एग्जांपल आती है, तो हमने ही शी इट एस और ई एस की बात की थी। अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास आई हुई दे यू या फिर कोई प्लूरल हो, तब हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने शी को हटा के क्या करते हैं, यू स्टार्ट न्यू डाइट। अब यहाँ पे आपको कोई एस नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इस वर्ब के साथ हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो यू के साथ हमने क्या करना है, एस और ई एस को नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो। ये हमारे पास था सिंपल पॉजिटिव टेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपने यही करना है, ही शी इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। देन अगर कोई आपके पास आई हुई दे यू या फिर कोई प्लूरल चीज़ हो तो उसके साथ आपने एस ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाना। देन सेकंड चलते हैं हम, हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होती हैं। अब उसमें आपने अपने फार्मूले को दोबारा से याद करना है। वो सिंपल जो हमने फार्मूला लिखा था उसी में हमने थोड़ा सा एडिटिंग कर दी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको एक और बात याद रखनी है कि सिंपल टेंस में जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वो दो यूज़ करनी है, डू और डज, ठीक है। कौन से हमारे पास दो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अब हमने डू और डज को भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लगाना है। अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम वो जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, उसी को मैंने दोबारा लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एम वी मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, हमने हमारे पास जो सेंटेंस हमने पहला बनाया था उसी को हम लेते हैं। हमने हमने लिखा था सिंपल में, शी स्टार्ट्स न्यू डाइट। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है। हमने कहा है कि सब्जेक्ट पहले लगाना है, ठीक है, हमने शी लगा दिया। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डस है, तो शी के साथ हमने एस और ई एस लगाना होता है। तो आपने याद रखना है, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही होगी तो जो एस और ई एस का एडिशन होगा वो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब के साथ नहीं करेंगे। सिंपल में हमने मेन वर्ब के साथ किया था, क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा था। तो हमने सेंटेंस कैसा बनाया, शी डज नॉट स्टार्ट न्यू डाइट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने ई एस को ऐड कर दिया है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ अगर हमने दूसरा सेंटेंस बनाना है यानी कि यू वाला, तो आपने क्या करना है, यू डू नॉट स्टार्ट न्यू डाइट। अब देखिए, इसमें हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू लगाया। वो क्यों डू लगाया, क्योंकि हमने यू के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है, यू के साथ एस और ई एस नहीं लगाना। इसी वजह से हमने यू के साथ क्या लगाया, डू लगाया और डस नहीं लगाया। तो हमारे पास ये सेंटेंस क्या होगा, यू डू नॉट स्टार्ट न्यू डाइट। तो ये हमारे पास था नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल जो हमारे पास टेंसेस होते हैं उनके नेगेटिव सेंटेंस हमने किस तरह से बनाने होते हैं तो वो आपको मैंने बताई है। देन हमारे पास कुछ होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उनको हमने सिंपल में किस तरह बनाया। आपने बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक याद करनी है। आपने उसी जो नेगेटिव हमने फार्मूला याद किया था उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है और जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाना है। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाना है। अब आप देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया। अब देखिए, शी सॉरी डज शी स्टार्ट। डज क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, वो हमने लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी है। मेन वर्ब क्या है हमारे पास, स्टार्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, न्यू डाइट। देन क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सॉरी क्वेश्चन मार्क वाली जो सेंटेंस है वो कैसा बना, डज शी स्टार्ट न्यू डाइट, ठीक है। और अगर हमने सेकंड देखना है जिसमें हमने डू लगाया, वो क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास यू था। अब हमने इसको किस तरह करना है, बिल्कुल वैसे, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। डू यू स्टार्ट न्यू डाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डू हमने पहले लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आया। आपने हमेशा बात याद रखनी है, इंट्रोगेटिव में सिंपल जो हमारे पास टेंस है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करना है। देन हमारे पास वो जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट होगी, जो सेंटेंस होगा, वो हमारे पास क्वेश्चन में बन जाएगा। हमारा ये फर्स्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। आपका कोई भी